देखिए, सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे कंपटीशन के। आज हम कुछ एग्ज़ाम की ही बात करेंगे। अगर आपको पता है कि ये एक प्रश्न है जिसका वेटेज बहुत अधिक है, वेटेज समझते हैं आप? नहीं, वेट वहाँ मार्क्स कह सकते हैं, मतलब ये आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया तो आप पार हो जाएंगे। बाकी और बल्कि कहेगी उसका 100% वेटेज है और उसका उत्तर आप जानते हो और यह भी जानते हो कि ये प्रश्न ही किया जाएगा, तो आप बताइए उसी को मगने में, घोटने में नहीं लगे रहेंगे? और लगे क्या नहीं रहेंगे, आप किए हैं इस बात को। आप जानते हैं कि जब आप कुछ कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो इस मतलब सेक्शन से ये सब कुछ पूछा जाएगा, इससे कुछ कम पूछा जाएगा, तो कम वाले को कम महत्व देते हैं। टाइम इतना नहीं रहता कि आप सब पी जाएं, है ना। तो मृत्यु का एग्ज़ाम कभी भी है, और मान लिया जाए कि 10-20 साल के बाद, चलिए मान भी लिया जाए कि 10-20 साल हैं हमारे पास, जो भी है, तो उत्तर जानते हैं, प्रश्न भी जानते हैं। प्रश्न क्या है? किसका स्मरण कर रहे हो? और उत्तर है कि अगर कृष्ण का स्मरण करेंगे, अच्छा सही उत्तर है, वेटेज वाला उत्तर, कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। इसका मतलब समझते हैं या ऐसे ही बोल देते भगवान के पास चले जाएंगे? भगवान से आप ऐसे बातचीत करेंगे सामने से, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका कुछ महत्व समझ रहे हैं? इसका उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। अगर याद है आप लोग बात को, ये प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो उसी में घोटने में लगेंगे ना, जीवन में घोटते रहे, भगवान का स्मरण श्रवण कीर्तन होता रहे। आपने सुना था ना, मुहूर्तम क्या है? वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। क्या अर्थ था श्रेयसे का? वो क्षण श्रेष्ठ है जिसमें व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मैंने समय खराब किया है और वह श्रेय की प्राप्ति के लिए। क्या अर्थ जीव गोस्वामी लिए थे श्रेयसे का? नाम संकीर्तन। अब आप प्रैक्टिकल देखो ना, प्रैक्टिकल चीज़ अब देख लीजिए। जो भक्त यहाँ लेट आते हैं, सभी नौकरी करके लेट नहीं आते हैं, अपनी स्वेच्छा से लेट आते हैं। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपके विवेक को जागृत कर रहा हूँ, और आप वैल्यू कीजिए कि उसका महत्व क्या नाम संकीर्तन से अधिक है। यू आंसर प्लीज़। मैं हमेशा नहीं डांटता हूँ और हमेशा नहीं डांटता हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं डांटता हूँ, लेकिन मैं कब तक डांटता रहूँगा? वो डांटने का उद्देश्य है कि अपना विवेक जागृत कीजिए। जो इस समय आप कर रहे थे, हम लोग 6 बजे से कीर्तन करते हैं, 6 बजे से आप 6:15 तक क्या कर रहे थे? यानी अभी तक भी विद्युतम बात नहीं समझ में आई कि हमने दोपहर से क्या कर रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते दोपहर से आप भक्ति ही कर रहे हैं। विचार कीजिएगा। देखिए, जो नौकरी कर रहा है वो फंसा है, उसकी तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो बेचारा फंसा हुआ है। जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वॉट वर यू डूइंग दैट यू कैन नॉट कम इन टाइम? एंड इज इट सेम एज नाम संकीर्तन? इज इट ऑफ सेम वैल्यू? आप विचार कीजिए। आज मैं बहुत स्ट्रांगली सोच रहा था कि केवल डांटने से काम नहीं चलेगा, लोगों को विवेक जागृत करना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, और नहीं तो कुछ ना कुछ बहाना मार करके छोड़ते चले जाएंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर इन अ वेरी सीरियस बिजनेस। हम भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। यहाँ कोई भी परिस्थिति हमको सुख नहीं दे सकती है, कोई भी नहीं। तो आज के श्लोक का यही थीम है कि अब जब मृत्यु सामने आ गई तब क्या करना है। म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य पूछा गया था, तो अब ये नहीं कि 10 साल बाद या 5 साल बाद या नहीं, अब शरीर छोड़ना है, तब क्या करना है। गॉट इट? और बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि उसको हम अभी आप क्लास में सुनिएगा, बहुत प्रेरणादायक है। कहीं से भी आप भगवान के पास जा सकते हैं, ये सबसे प्रेरणादायक बात यहाँ पे। अपने गांव से, अपने शहर से, कहीं से भी आप भगवान के समय पास जा सकते हैं, किसी भी समय भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन कुछ करना पड़ेगा जो श्लोक में आज वर्णित है।
तो अभी तक तो भगवान की धारणा का वर्णन हुआ, विराट पुरुष की धारणा का वर्णन हुआ। एक और प्रश्न भक्त ने पूछा था कि वर्णाश्रम के कर्मों को कराया जाए और विराट पुरुष की धारणा की जाए, तो विराट पुरुष की धारणा करने से फास्ट होता है और शुद्धिकरण, और वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से नहीं होता है। ये इस तरह से आप नहीं चीज़ कीजिए। विराट पुरुष की धारणा उन लोगों के लिए करवाई गई जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, वह भगवान की दिव्य पुरुष की धारणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्णाश्रम में रहते हुए क्या भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं किया जा सकता है? भगवान का श्रवण कीर्तन तो वर्णाश्रम के द्वारा वर्णाश्रम में रहते हुए किया जाता है। वर्णाश्रम अपने आप में भक्ति नहीं है, लेकिन वह एक आधार दे देता है कि भाई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, उसको स्टेबल रहे, जिसे कहना चाहिए, और शुद्ध होता चला जाए और भक्ति करे, उस फ्रेमवर्क में रह करके भक्ति करे। फ्रेमवर्क समझते हैं? एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे ये छत बनाई गई है तो छत के पहले लेंटर डाला जाता है। लेंटर छत नहीं है, लेंटर बोलते हैं ना? नहीं, लेंटर नहीं, क्या कहते हैं? शटरिंग, सॉरी शटरिंग। शटरिंग छत नहीं है, लेकिन शटरिंग बना छत नहीं बन सकता है। तो वर्णाश्रम अपने आप में भगवान की प्राप्ति नहीं कराने वाला है, लेकिन उसमें रह करके व्यक्ति स्टेबल रहता है, उसका मन शरीर ठीक रहता है और वह भगवान की जब भक्ति करता है तो भक्ति करने से प्रगति होती है। वर्णाश्रम से भक्ति नहीं आती है, भक्ति करने से आती है, और भक्ति भक्तों के संग से आती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम इस श्लोक को देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यतेर्, स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यति, यदा जिहासुरिममङ्गलोकम्, यतः जिहासुरिममङ्गलोकम्, काले च देशे च मनो न सज्जे, काले च देशे च मनो न सज्जये, प्राणान्नियच्छेन् मनसा जितासुः, प्राणान्नियच्छेन् मनसा जितासुः, स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यतेर्, स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यति, यदा जिहासुरिममङ्गलोकम्, यदा जिहासुरिममङ्गलोकम्, काले च देशे च मनो न सज्जे, काले च देशे न मनो न सज्जये, प्राणान्नियच्छेन् मनसा जितासुः, प्राणान्नियच्छेन् मनसा जितासुः, स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यतेर्, स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यते, यदा जिहासुरिममङ्गलोकम्, यदा जिहासुरिममङ्गलोकम्, काले च देशे च मनो न सज्जे, काले च देशे न मनो न सज्जये, प्राणान्नियच्छेन् मनसा जितासुः, प्राणान्नियच्छेन् मनसा जितासुः, स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यतेर्, स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यते, यदा जिहासुरिममङ्गलोकम्, यदा जिहासुरिममङ्गलोकम्, काले च देशे च मनो न सज्जे, काले च देशे च मनो न सज्जये, प्राणान्नियच्छेन् मनसा जितासुः, प्राणान्नियच्छेन् मनसा जितासुः। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी ना इच्छा करते हुए, ध्यान दीजिएगा, तनिक भी इच्छा ना करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। अन्वय देखिए। अंग, अंग का क्या अर्थ होता है? आपके शरीर का अंग, मतलब आत्मीयता बोध करा रहा है कि आप भक्त हैं, हम भी भक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तो आप हमारे अंग जैसे हैं। आप समझते हैं इस बात को? तो कह रहे हैं हे राजा। अंग मतलब राजा नहीं होता है। अंग जो है ये आत्मीयता का, आत्मीयता मतलब अपनेपन का बोध कराता है। हाँ, मेरे दाएं हाथ है, मेरे बाएं हाथ, ऐसे करके। तो ये अंग का अर्थ है कि राजा परीक्षित महाराज को संबोधित कर रहे हैं। यदा यति ही, जब भी यति, यति का अनुवाद किया है साधु। इसका अर्थ क्या है? यति मतलब जो यत्न में लगा है। किस यत्न में? अपनी इंद्रियों को संयमित करने के यत्न में लगा हुआ है, उसको यति कहते हैं। यत्न में तो बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के प्रयास में लगा, ऐसी बात करना यति। ठीक है। इमम लोकम, इस शरीर को जिहासु यानी त्यागना चाहता है। तो आप कहेंगे लोकम का अर्थ तो ये जगत है, तो क्या अब दूसरा अर्थ हुआ क्या?
नहीं अर्थ हुआ। ये बात आपने प्रथम स्कंद में नारद जी के शरीर छोड़ने के संबंध में भी सुनी थी। ये शब्द का आपने वहाँ सुना है, नहीं याद होगा, लेकिन लोकम मतलब ये देह है। भाई इस देह को त्याग कर ही आप किसी लोक में जाओगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि इस देह के साथ ही चंद्रलोक पहुँच जाएंगे या गोलोक पहुँच जाएंगे। तो कह रहे इमम लोकम जिहासु, इस शरीर को त्यागना चाहता है। मतलब समझ में आ गया? अब एकदम शरीर छोड़ने का समय है। तदा, तब, तदा श्लोक में नहीं है लेकिन वो अन्वय में पूरा करने के लिए बोला है। देशे, देश मतलब उचित स्थान में, कि अरे मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, यह तो पवित्र स्थान नहीं है। क्या ये संभव है कि नहीं है? ये संभव है कि व्यक्ति कोई बहुत पवित्र स्थान में शरीर ना छोड़े? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल है कि नहीं? सभी को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा कि आप ब्रज में रह जाओ, और सब लोग को जिनको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है वो रहने वाले भी नहीं ब्रज में। सारे वर्क फ्रॉम होम वाले तो वृंदावन ही आ गए ना तो वह भी नहीं है। ठीक है, ठीक। काली चा, और उचित समय में मन को न सज्जित, मन से मैं उद्विग्न रहा, मतलब इसमें चिंता में न रहे कि हम तो उचित स्थान में नहीं हैं, अरे ये तो समय ठीक नहीं है। समय ठीक नहीं होने का मतलब है दक्षिणायन चल रहा है या और कोई खराब समय है, राहु की दशा है और सूतक लग गया है या जो कुछ भी है, हमारा ही समय खराब नहीं चल रहा है, खराब चल रहा है, कुछ इस प्रकार की बात ना सोचे। वेरी इंटरेस्टिंग। अपितु सुखम स्थिर च, आरामदेह और स्थिर। अब आरामदेह का मतलब समझना, आरामदेह मतलब नहीं लेट गया ऐसे करके, ऐसे नहीं है। ये भी आरामदेह कहा जाएगा ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे क्लास देने में। इफ यू लाइक, इफ यू अलाउ देन वी कैन डू दैट। आरामदेह का ये अर्थ यह नहीं है। आरामदेह का ये अर्थ है, जिसको आप अभी करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि अभी इस समय मैं कहूँ कि आप पद्मासन लगाइए तो बहुत लोगों के लिए कठिनाई होगी, हाय हाय करना चालू कर देंगे यही महाराज बोल रहे थे कि आसन, सुख आसन का मतलब है कि आप सुख से आसन में बैठ जाएं, क्योंकि अगर आसन में दर्द होगा तो हमारा ध्यान उस दर्द में या आसन में चला जाएगा। गॉट इट? यानी कि इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए अब जैसे मैं बैठा हूँ अभी सुख आसन में बैठा हूँ, जैसे आप लोग बैठे कोई दिक्कत नहीं, और मान लीजिए कोई अब नहीं बैठ पा रहा है और पाँव उसके नीचे, नहीं तो अब ये भगवान के पास नहीं जा सकेगा, टांग उसकी नीचे है तो ये नीचे जाएगा ऐसा नहीं है। इज़ दैट ओके ऑल द डिवोटीज हियर? आसन आसानी से किया जाता है, तो जो आसन आप स्थिर होकर कर सकें और उसमें स्थिर रहे, मतलब ज़्यादा हिले डोले नहीं। देखिए बात तो ये है कि वास्तविक बात तो ये है कि मेडिटेशन तो स्थिर हुआ बिना नहीं किया जा सकता है। हो कृपा है कलयुग में कि यथा तथा नाम ले तो हम मॉर्निंग वॉक पे भी जब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि शरीर में इतने रोग भरे हुए हैं, उन रोग का ही मैनेजमेंट करने में कलयुग में जो समय निकल जाता है। लेकिन वस्तुतः बैठ के ही ध्यान होता है। इसीलिए देखिए मैंने क्या बोला है, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं भक्तों को मॉर्निंग वॉक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब सारा जब मॉर्निंग वॉक पे ही कीजिए। ये बोला, किसी को बोला ऐसा? 1.5 घंटा तो कम से कम आप बैठ के जब कीजिए, उसके बाद आधे घंटे के लिए आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कि मुझे पता है कोई एक्सरसाइज तो करने वाला नहीं है, अब बाद में शरीर में दिक्कत आएगी। अरे प्रभु जी शरीर छोड़ने का समय कभी भी आ सकता है, आप समझ नहीं रहे इसलिए हम सब इतने आग्रही हैं। पानी पकौड़ी खा सकते हैं, लेकिन एनीवेज वी विल नॉट गो फर्दर दैट पॉइंट। द पॉइंट इज स्थिरम च, सुखम और स्थिर। ये समझ में आ रहा है सबको? अभी आप लोग सुख से बैठे हो कि नहीं? और अगर आप लगातार हिलते रहें क्लास में ऐसे करके, मैं ऐसे लगातार हिलता रहूँ तो आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा ना, कहा कि ब्रो जी आप डीजे हैं क्या? वी आर नॉट हियर फॉर, आप समझ पा रहे हैं? आप मान लीजिए जब करिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वैसे तो नाम जब क्या था, अभी भगवान ने इतना गुण दे दिया है कि कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यू फील अनकंफर्टेबल, स्पेशली वीडियो जो देख रहे हैं उनको तो बहुत दिक्कत हो रही होगी ना। अब मैं लगातार हिलता रहा हूँ, कहीं बाबा बहुत ड्रामा करता है, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि हम देख रहे करते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 देखा है आपने? हरे कृष्ण, और फिर उसका माला गिराएगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम। तू क्यों सो रही है? अरे माला नहीं सो रही है, आप सो रहे हैं, नींद आपको आ रही है। ये बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं किसी वीडियो में तो किसी को समझ में आ गया, अकल आ जाए। ये बात स्थिर बार बार दिख रहे हैं, स्थिर मास, वहाँ भी सुना था ना प्रथम अध्याय में
क्या था, जितासन, जिताश्वासा, जितसंगा, जितेंद्रिय। तो आसन जीतने का मतलब क्या है कि आसन को आप 3 घंटे तक बैठ सके, तो बोला जाता है, नहीं तो एटलीस्ट कुछ समय तो हम बैठ सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉकिंग इज इन मोड ऑफ पैशन, लाइंग डाउन समझ गए आप आरामदेह लेट गए तो मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। एंड सिटिंग इज इन मोड ऑफ गुडनेस। तो जिन लोगों को नींद आ जाती है वो कारण ये है कि चित्त है राजोगुणी तमोगुणी, तो वो बैठा नहीं जाएगा, बैठते ही नींद आएगी। तो ऐसे लोगों को बोला जा रहा है कि ठीक है आप चल के जब कीजिए, धीरे धीरे करके फिर आप बैठ भी पाएंगे। लेकिन कुछ अभ्यास करना चाहिए, 10, 5 मिनट 20 मिनट जब करने का, एटलीस्ट वहाँ से शुरू करें फिर आगे बढ़े। कह रहा हम उधर अभी नहीं जा रहे, क्योंकि वो सब बातें अभ्यास तब की हैं जब हम सामान्य रूप से साधना कर रहे हैं। अभी बात हो रही है जब मृत्यु का समय आ गया। स्थिरम च, समझ में आ गया, आरामदेह स्थिर आसन, बैठने के आसन में आश्रिता, स्थित होकर आसन में आश्रित हो गया, मतलब अब हिलेगा नहीं वहाँ से। जितासु, प्राण वायु को जीत कर। इसका अर्थ क्या है कि प्राण वायु आपके हिसाब से चले। अगर कोई व्यक्ति किसी को नियंत्रित करता है तो उसके हिसाब से व्यक्ति चलता है ना। महाराज बता रहे थे क्या, कुत्ते की तरह हाँफना नहीं चाहिए ऐसे करके नहीं चलना चाहिए। प्राण संयमित होने चाहिए, उसका संबंध हमारे मन से है। उसके बाद मनसः प्राणम नियच्छेत। यहाँ मैं भ्रमित हो गया था, हिंदी में तो जो अनुवाद किया गया वो गलती कर दी है। प्रभुपाद जिसको इंग्लिश में सेंसिस बताया है कि आचार्यों ने टीका में भी प्राणम कर सेंसिस बताया है। तो उन्होंने, अब शब्दार्थ देखेंगे उसमें कहा प्राण, तो हमने कहा प्राण तो पहले लिख दिया, जितासु, असु मतलब प्राण और जित मतलब जीतना। इंग्लिश में देखिए सेंसिस लिखा है ना, तो टीकाओं में भी लिखा गया प्राण मतलब इंद्रियां। पहला वाला इसीलिए कह रहे जिता असु, असु स्पष्ट है, प्राण वायु ये वाली। और दूसरा प्राण का अर्थ लिया गया है इंद्रियों को। प्राण वायु को संयमित किया, उसके द्वारा मन संयमित हुआ, और मन संयमित हुआ तो उसके द्वारा इंद्रियों को नियच्छेद, वश में कर ले। मतलब इंद्रियों, अब इंद्रियों का बड़ा अद्भुत अर्थ है। इंद्रियों का अर्थ क्या है, आंख नाक कान है ना, लेकिन ये आंख नाक कान तो गोलक है, सॉकेट, इसके अंदर जो इंद्रियां इंटरनल सेंसेस उनसे, उनको नहीं संयमित करे। अच्छा अभी आप जरा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ और एसी की आवाज़ भी आ रही है। इट डिपेंड्स कि आप अपने श्रवण इंद्रिय को कहाँ सेट करते हैं। कान का गोलक वही है कि नहीं। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। आप अब यहाँ पे बहुत सारी ध्वनि हो रही है कि नहीं, फ़ैन की आवाज़ भी हल्की हल्की आ रही है, एसी की आवाज़ भी है, मैं तो ऑब्वियसली हाँ हमारा काम ही बोलना, और मैं ये भी बोलता जाऊँ, खटखट करता जाऊँ। तो अब आपकी गोलक तो एक ही है, गोलक समझ रहे, कान साकिट लेकिन आप अपनी अंदर की इंद्रियों को किधर सेट कर रहे हो, ये आपके मन पर है। क्या यह देख पा रहे हैं कि अपने मन के द्वारा आप चूज़ कर सकते हो कि आप ध्यान एसी की साउंड पे दें कि मेरे साउंड पे दें? हम तो एसी की बात सुनने के लिए आ रहे हैं नहीं। क्या आपने कभी देखा कि कीर्तन बहुत जोर से होता है फिर भी लोग बात कर लेते हैं? हाँ, ये सो लेते एक अलग बात है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ बात कर लेते हैं। तो सॉकेट एक ही है, लेकिन श्रवण इंद्रिय अंदर से अलग रूप से कार्य कर रही है और उसको संचालित मन के द्वारा किया जा रहा है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? हमारे ज़ूम के भक्त समझ पा रहे हैं इस बात? आप लोगों के भी घर के आसपास आप जहाँ बैठे हैं वहाँ कुछ आवाज़ ज़रूर हो रही होगी, है कि नहीं? आर यू जस्ट बिकमिंग कॉन्शियस कि आप ऐसा कर रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि इस समय कॉन्शियस हैं कि अब मैंने आपको बोला तो आप कॉन्शियस है कि आप ऐसा कर रहे हो। अब आपको एसी की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी, और आपकी चॉइस है कि आप एसी की बात पे, आवाज़ पे ध्यान दें या आप मेरी बात पे ध्यान दें। तो अब मेरी बात समझ पे आ रहे हैं? आंखें हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब आप अपने आँख को ऊपर, ये बल्ब कितने, गॉट इट? या आप ये भी है कि भागवत के श्लोक को देखें, और आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म है कि या तो आप एसी की बात सुन सकते हैं या मेरी बात सुन सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं सुन सकते हैं। आज मैं नोटिस कर रहा था, मैं कथा सुन रहा था प्रभुपाद जी का, और फिर ऑब्वियसली मैं तिलक वाला लगाने लगा और उसका कुछ करने लगा, तो देखा कि अब मैं प्रभुपाद का प्रवचन नहीं सुन सकता। आई स्टॉप्ड इट। दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन।
जो भक्त लोग अभी हमारी प्रवचन को साइड बिजनेस के रूप में सुन रहे हैं, वो बहुत कम जाता है मन में। आपका मन छोड़ता जाता है उस बात को, कुछ और चीज़ों में करने लग जाइए और कुछ आप बात करने लग जाइए, अब कुछ भी कहिए लेकिन उतना प्रभाव नहीं हो पाता है। और आप देखिए यहाँ पे आंख लगाकर गड़ा करके देख रहे हैं तो आपकी आंख की वृत्ति भी लगी। तो मैं इंद्रियों की वृत्तियों की बात कर रहा हूँ, केवल कान रोक लेना, कान से कोई शब्द न सुनना, उसकी बात नहीं हो रही है। वो जो इंद्रियां हैं वह अपने भोगों को, इंटरनल सेंसेस की बात कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, वो उनको वश में करे। ये कान का उखड़ के कहीं जा रहा है, सॉकेट की बात कर रहा हूँ, ये आंखें उखड़ के इधर उधर कहीं जा रही हैं, सबको समझ में आ रहा है। नाक तो यही है ना, चेक कर लीजिए, नाक आपकी यही है ना, जस्ट चेक, हाँ नाक तो यही है। तो यहाँ का लेकिन कोई सुगंध बहुत दूर से आती है, तो ये नाक तो नहीं जाती ना उसके पीछे। जो इंटरनल आंतरिक इंद्रिय है वह उसको पकड़ती है, वह प्रभावित होती है। इज इट नॉट? समझ में आ गया सबको? तो ये चक्रवर्ती बात बता रहे हैं कि आंतरिक इंद्रियों को संयमित करे, ये कहने का आशय। इसी को प्रत्याहार कहा गया था जी। अब आप ध्यान दीजिए फिर से इस बात पे कि जब शरीर त्यागने का समय है तो देश और काल में ध्यान न दे, ध्यान दे कि उसकी योग की प्रक्रिया ठीक से हो रही है कि नहीं, क्योंकि भगवान के पास वापस जाने का साधन योग की प्रक्रिया है, न कि देश और काल। वृंदावन धाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भगवान का धाम में आप शरीर छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, फिर आपको तो ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा चलो भाई तुम यहाँ मार गए तो अब चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैं गलत बोल गया, ऐसा नहीं होता है। भगवान के दूत ढूंढते रहते हैं, कोई मर रहा है क्या, चलो ले चलते हैं उसको, प्लीज़ हमारे से आपको अपराध नहीं करता, मजाक में बोल रहे थे, ऐसे दुखी होकर के नहीं ले जाते हैं, वो एक अलग बात है। बट अब दिल्ली या बॉम्बे कहीं कोई व्यक्ति मर रहा है, शरीर छोड़ रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के पास नहीं जाएगा। अदरवाइज भी आपका फोकस योग पे रहना चाहिए, भगवान की कृपा पे नहीं रहना चाहिए, उसके द्वारा हम भगवान के पास जाएंगे। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। अब एक और बात सोचिए, जो व्यक्ति देश और काल की ही चिंता करता रहेगा, सुनाई पड़ रहा है, तो उसका चिंतन कहाँ जा रहा है? देश और काल में। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं तो बॉम्बे में हूँ, अरे मैं तो बॉम्बे में हूँ, तो तुम आगे भी बॉम्बे में ही रहोगे। गॉट इट? हम तो बॉम्बे में हैं, हम क्या करें, हम तो बॉम्बे करते हुए तुम बम्बई में पैदा हो जाओगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए कह रहे हैं प्राण और मन को नियमित करके भगवान में लगाए, अब आएगा मतलब। ठीक है। स्थिरम सुखम च आसनम, स्थिर और सुख से जो लग जाए उसमें, उस आसन में आस्थित होकर के, आश्रित होकर, स्थिर होकर के, यति अर्थात योग का अभ्यासी, यदा जिहासुर इमम अंग लोकम, जब जिहास त्यागना चाहता है, किसको? इमम इस, अंग मतलब हे राजन, और लोकम मतलब शरीर को जब त्यागना चाहता है, तो काले च देशे च मनो न सज्जित, काल और देश में मन को सज्जित न करे, आसक्त न करे, उधर चिंता मत करे कि क्या हो रहा है। प्राणान नियच्छेन, प्राणान अर्थात अपनी इंद्रियों को, प्राणवायु नहीं, प्राणान मतलब इंद्रियों को नियच्छेद, वश में करे, किसके द्वारा? मन के द्वारा। लेकिन ये आसान नहीं, इसलिए जितासु। अब कुत्ते की तरह हाँफते रहोगे तो मन सीमित नहीं हो, अरे क्या हुआ तो तब नहीं होने वाला मन संयमित। और जब मन संयमित नहीं है तो इंद्रियों के संयमित होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया है कि दो लोग भक्तों, हम तो भक्तों से डील करते हैं, वो जोर से गर्म होना शुरू हो जाते हैं, गर्म होना शुरू हो जाते हैं, तब आपको ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। देन या फिर लाइक मैं एक बार प्रसाद हुई, कल ही की बात, प्रसाद दे रहा था, एक व्यक्ति आकर जोर जोर से बोलने लगे। मैंने कहा पहले तो आप बैठिए। मैंने बोला आप बोले चीख क्यों रहे हैं आप? मुझ पे नहीं चीख रहे थे, लेकिन वो चीख रहे थे। उन्होंने कहा मैं एक टाइम प्रसादन पा रहा हूँ उस समय, एटलीस्ट उसमें भी आप चीख रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि मैं आपका अथॉरिटी हूँ। अब देख रहे हैं क्रोध में व्यक्ति क्या बोलता रहता है। आप मुझ पे नहीं चीख रहे हैं, बट यू आर नॉट कॉन्शियस कि मैं प्रसाद पा रहा हूँ और आप चीख रहे हो। आप बैठो यहाँ पे। हाँ, आप फिर उनको शांत किया। आप देख रहे हैं उस टाइम सांस भी बहुत तेज चल रही होती।
इसीलिए मैं बारंबार बोल रहा होता हूं कि श्रीमद् भागवत में आइए। केवल समय व्यतीत होने से प्रगति नहीं होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं, हाउ विल यू फील व्हेन यू टेकिंग प्रसादम? मैं तो केवल ड्रामा कर रहा हूं तो कितना अजीब सा लगेगा। भागवत नहीं सुनने वाले यही मूर्खता करते हैं। देख रहे हैं कैसे अपराध करते चले जा रहे हैं। कोई भी भक्त शांति से प्रसाद पा रहा है। आपका तो रोटी नहीं खा रहा है ना, आप तो रोटी नहीं दे रहे हो, नमक नहीं दे रहे हो ना। लोग हम एजिटेशन में रहते, तो ऐसे में क्या भगवान का, इस तरह की चेतना से क्या भगवान का स्मरण कर पाएंगे आप? इसीलिए कह रहे हैं प्राण को जीतना पड़ेगा। आपने देखा कभी कि आप गुस्से में कैसे प्राण चलता है? कभी ध्यान दिया आपने? जानते नहीं, पिछले लीला में, कृष्ण लीला में कालिया को रोड में नहीं किया है, क्या समझ रखा है ना? ऐसे नाक फुला फुला करते कि नहीं, दिखा है कि नहीं आप गुस्से में? यस, तो ये लिंक है, प्राण का, मन का, सबका लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ध्यान रखिएगा, साधना भक्ति मीन्स डूइंग समथिंग विद योर बॉडी विच विल अफेक्ट योर माइंड। यू कैनॉट से कि हम अब अनलिंक्ड है। हाँ, अगर आपको राग है तो अलग बात है, राग हमको है नहीं, इसलिए हमारा शरीर हमारे मन को प्रभावित करता है, ठीक है। श्रीधरी, इस प्रकार से मृत्यु के निकट पुरुष के कृत्यों को कहकर, मृत्यु के निकट मतलब मरणासन, जो मरने वाला है लेकिन अभी मृत्यु आई नहीं है, उसके निकट पुरुष के कृत्यों को कहकर, बताया ना भगवान की धारणा करनी चाहिए, मतलब सभी के लिए बोला गया था, क्योंकि सभी लोग मृत्यु के पास हैं, इसलिए सभी को भगवान का स्मरण रोज करना चाहता है। ये तो बात आ रही थी अभी तक। अब उसके स्वयं देह त्याग करने के इच्छुक व्यक्ति के कृत्यों को 4.5 श्लोकों द्वारा कहा। अब वो बोल रहे हैं कि लॉन्च पैड पे आ गए कि अब शरीर छोड़ना है, कल नहीं अभी। आर एबल टू फॉलो? 5 साल 10 साल बाद बात नहीं हो रही है, अब एग्जाम का पेपर आ गया है। कुछ फीलिंग आ रही है आपको? एग्जाम लिखे हैं कभी हम लोग? एक तो फीलिंग होती है कि भाई 3 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, अब पेपर आपके सामने है। फीलिंग आ रही है कुछ? अब ना लेफ्ट ना राइट ना कुछ। वो याद आ रहा है दिन जब आपको एग्जाम का पेपर आप लोग जस्ट इमेजिन दैट, आप सब लोग बैठे हुए हम लोग एग्जाम के में, और पेपर अब आपके टेबल पे आ गया है। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक नमाज पढ़िए कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ग्रेट है जरूर हमको पास कराएगा भगवान पास कराएंगे, और दूसरा कि आपने तैयारी की तो यू विल जंप ऑन दैट पेपर। आपने महसूस किया इस बात को? जब तैयारी अच्छी रहती तो आप तो चाप देंगे ऐसे करके, डरता नहीं है। तो ये बात बोल रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों को संयमित करे और भगवान के पास चले जाए। स्थिरम, मुझे इस टीका के बाद बस रशिया बोल देना, रशिया दिला देना, मैं भूल ना जाऊं। स्थिरम आदि के द्वारा श्लोक बोले, आप तो भगवत भक्त होने के कारण मेरे अंग के समान हैं, इसलिए सभी रहस्य को कहूँगा। इस प्रकार से सूचित करते हुए संबोधित करते हैं, हे अंगिति। क्या रहस्य है? दुनिया में सबको पता है ना कि जब मृत्यु का समय आ जाए तो क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये रहस्यमय बात है या नहीं कि मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए कह रहे हैं आप हमारे अंग हैं, आत्मीय हैं, इस कारण से हम आपको बताएंगे। दिस इज अ मोस्ट ग्रेट सीक्रेट। आपका नाम भूल, क्या नाम था? प्रदीप नाम है ना? प्रदीप के मित्र कौन कौन है यहाँ पे? 1 2। तो आप लोगों को पता है कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? वेरी गुड। और आपको नहीं पता, और आपके घर में किसी को पता है? आज आप फ़ोन करेंगे, मम्मी को फ़ोन कीजिएगा कि मम्मी मरते समय क्या करना चाहिए, और आप आश्चर्य करेंगे कि उनको भी नहीं पता है। और अपने किसी भी टीचर को पूछ लीजिएगा जो पढ़ाए हैं कि सर एक प्रश्न का उत्तर रह गया, मरते समय क्या करना चाहिए? तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास भी शायद ना होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट।
और अगर वाकई पता हो कि मृत्यु के समय क्या करना है और ये समझते हुए कि मृत्यु के समय की स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो व्यक्ति अभी बहुत अभ्यास करेगा। तो जो अभ्यास नहीं कर रहा है मतलब उसका ध्यान नहीं है कि मृत्यु के समय मुझे क्या स्मरण करना है। आप फॉलो कर पा रहे लॉजिक? जब आपको पता हो कि पेपर बहुत कठिन है तो उसकी तैयारी भी बहुत जम के की जाती है। और अपूर्ण बात है, पेपर कठिन है लेकिन पास हो गए तो लाभ बहुत अधिक है, तब आप बहुत जम के तैयारी करोगे। पेपर कठिन और चूहा मिलेगा उसके बदले में तो कौन मेहनत करने वाला है कि नहीं? हाँ, आपने बड़ा अच्छा कठिन पेपर सॉल्व किया, ये लीजिए चूहा कोदा पहाड़ निकली चाहिए कहते हैं ना। तो वो तो कोई बात नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि मोटिवेशन क्या है? भगवान के पास चले जाएंगे और मृत्यु के समय बहुत डिसबैलेंस रहता है सारा शरीर का सिस्टम, तो उसका अभ्यास व्यक्ति को अभी करना होगा, तब व्यक्ति कर पाएगा। तो ये सब रहस्य है। और आप मेरे अंग हो, मैं भी भक्त हूँ, आप भी भक्त हो, तो इसलिए मैं सब बात आपको बता रहा हूँ। वे कहते हैं राजन, जब संसार से विरक्त योगी, यति मतलब योगाभ्यासी योगी, इस लोक का परित्याग करना चाहता है, तब उसे पुण्य क्षेत्र इत्यादि देशों तथा उत्तरायण काल इत्यादि में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। उत्तरायण क्या होता है आप समझ रहे हैं? इस समय उत्तरायण चल रहा नहीं है। हाँ, नहीं, 6 महीने चल रहा है बाबा, चल रहा है। कार्तिक के बाद दक्षिणायन शुरू होता है ना? नहीं, अभी दक्षिणायन शुरू हो चुका, 22 जून से को समाप्त हुआ था ना। 22 जून से लेकर के 22 मकर संक्रांति तक दक्षिणायन चल रहा है। लेकिन एक हमको समझ में नहीं आता कि कार्तिक में पड़ रहा तो बहुत अच्छा है, बट व्हाटएवर। तो दक्षिणायन में कोई व्यक्ति मरता है तो उसको वापस जगत में आना पड़ता है। ये दक्षिणायन चल रहा है। दक्षिणायन मतलब 22 जून से लेकर के 14 जनवरी तक, और 14 जनवरी से लेकर के 22 जून तक उत्तरायण चलता है, जब सूर्य उत्तर दिशा की तरफ जाता है। तो ये बोलते हैं, और दक्षिण में समय दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं उत्तरायण आदि काल का प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, मन को नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि अरे मैं मर रहा हूँ तो दक्षिणायन है अब क्या होगा, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि योगियों को सिद्धि किसी देश विशेष अथवा काल विशेष के द्वारा नहीं प्राप्त होती, अपितु योग के द्वारा ही उनको सिद्धि यानी मुक्ति मिलती है। क्या इनकरेजिंग स्टेटमेंट है ना। बहुत से भक्त होंगे इस जगत में जो कभी वृंदावन नहीं आ पाएंगे, तो अब क्या वो भगवान के पास भी नहीं जा पाएंगे? कितना सुंदर बात है। या बहुत से भक्त होंगे जो वृंदावन बहुत बार नहीं आ पाते हैं, या ये भी हो सकता है कि शरीर छोड़ते समय आप वृंदावन में नहीं छोड़े। आपने बताया था ना आज किसी डिवोटी का शरीर छूटा, वो मुंबई में शरीर छोड़े। तो भगवान ने एयरपोर्ट कहीं से भी बना रखा है, कहीं पे भी शरीर छोड़िए। इसका मतलब ये नहीं है कि वृंदावन में अगर आप रह रहे तो आप घूमिए बाहर जा करके फालतू में। ठीक है, अब तो प्रोजेक्ट बोल दिए, अब चलते हैं सैर सपाटा नेक्स्ट SL वर्ल्ड कहीं पे घूम के आएंगे, वो नहीं है। वृंदावन धाम में तो बहुत अच्छी बात है, यहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर अगर भी हैं कहीं, तो अब किसी भी वजह से, तो अब वहाँ शरीर छोड़ा है किसी भक्त ने, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के पास वो नहीं जाएगा। इज दैट ओके? क्योंकि वस्तुतः भगवान की कृपा, योग अभ्यास उसको भगवान के पास लेके जाएगा। सिद्धांत जानते क्या है? सिद्धांत आप जानते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम तजंत अंत कलेवरम तम तम एवैति कौंतया सदा तत भाव भाविता। जिस वस्तु व्यक्ति का जिस भाव का वो स्मरण करता है मृत्यु के समय, उसको ही वो प्राप्त करता है। और उदाहरण आप जानते हैं। ओके, लेट मी डू दिस एक्सपेरिमेंट। आई हैव अ फोन। ओके, 1 सेकेंड। मैंने इसमें यस, अब मैं इस स्क्रीन की फ़ोटो ले रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये कैमरा रिकॉर्ड भी मतलब कुछ कर रहा है, इसकी आंखों के सामने आ रहा। और ये फ़ोटो आई जो लास्ट में आपने दबाई, समझ में आ गया? महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि कैमरे से आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो अंत में दबाते हैं वो आती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो इसी प्रकार से अंत में जो हम स्मरण करते हैं, अंते या मति सा गति, जैसी मति होती है वैसी ही गति प्राप्त होती है।
लेकिन इसको भी आप समझते हैं कि मति अंत में कैसी होगी, जैसे जीवन भर करी है। फाइन। और भगवान ने और स्पष्ट किया कि अंत काले क्या है, च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में दक्षिणायन काल में या उत्तरायण काल में नहीं, अंत काले च माम एव, अंत काल में कभी भी मरो, कहीं भी मरो, ये भी अर्थ समझ ली, कहीं भी बाथरूम में भी मर रहा है मान लो, अगर वह भगवान का स्मरण कर रहा है तो वह निश्चित मेरी भगवान की प्राप्ति करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और न सिर्फ भगवान की प्राप्ति करेगा, भगवान जैसा होकर सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इज इट ऑल ओके? ये सब बातें क्यों बताई गई? भगवान की प्राप्ति योग पर आधारित होती है, भगवान की कृपा पर आधारित होती है। तो उधर मन को फंसाए। अगर सोच रहे हैं कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, तो किसके बारे में सोच रहे हैं? भगवान के बारे में। इज इट नॉट? तो कहाँ जाओगे? भगवान के पास। अगर यह भी सोच रहे हैं कि भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, कृष्ण बलराम मुझ पे कैसे कृपा करेंगे, तो गॉट इट। और आप यही सोच रहे हैं कि ये समय तो ठीक नहीं है, वो समय तो ठीक नहीं है, स्थान तो ठीक है, स्थानीय के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर वही जन्म हो जाएगा। या ये हॉस्पिटल का बेड ठीक नहीं है या व्हाटएवर, तो वही चूहा बनेंगे हॉस्पिटल में दोबारा। ठीक है? ओके, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बात है। आज धाम में आज आकर के भजन कर सके, बहुत अच्छी बात है, उसका तो कोई पॉइंट मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये भी एक आश्चर्य की बात नहीं लगती आपको कि ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन किए मधुवन में और भगवान के पास गए हिमालय से? कभी सोचे नहीं आप? मैं भी सोच रहा था कि नारद जी भजन ब्रज में किए, इसका कोई प्रमाण नहीं है, नहीं ना, बच्चे के रूप में, और उसके बाद हिमालय चले गए और शिष्य को बोले मधुबन में आके करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। इस प्रश्न को आप मतलब इसका उत्तर हम जान नहीं रहे हैं कि क्या उत्तर है। एक सोचने वाली बात। नारद जी आप पढ़ चुके हैं कि बच्चे के रूप में थे, यह नहीं बताया गया कि मधुबन में थे। यहाँ भजन करने का तो बहुत बड़ा लाभ है, हजारों गुना लाभ मिलता है, लेकिन एक सोचने वाली बात है। उसके बाद वो हिमालय चले गए। खैर जो भी है, ये क्वेश्चन व्हिच आई डोंट नो द आंसर, लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल है कि योग की सिद्धि, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है, यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। क्या निश्चय कर लेना चाहिए? कि योग के द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। देश और काल में मन को नहीं लगाना चाहिए। और हम श्लोक कोट करेंगे गीता के 8वें अध्याय से, भगवान भी यही बात बोलते हैं। अभी आप देखना, इसके पश्चात योगी को सुखप्रद और स्थिर आसन पर बैठकर इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणों को नियंत्रित करना चाहिए। इसका लिंक है। पहला क्या चीज़ समझना चाहिए? कि निश्चय कर लेना चाहिए कि ना, देश और काल में के द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु योग के द्वारा होगी। अब जब योग के द्वारा प्राप्ति होगी, ये शरीर छोड़ने का समय है, तो बैठे बढ़िया से और अपने प्राणों को संयमित करके, मन को, अपने इंद्रियों को वश में करके, मतलब इंद्रियां बाहर की विषय में केंद्रित ना होकर के भगवान में केंद्रित हो रही हैं। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, इसीलिए कहा गया था कि मरते समय लड़का का चेहरा सामने नहीं होना चाहिए। याद आ रहा है आपको? इसीलिए कहा गया था कि घर से दूर मरना चाहिए। आयेंद्र प्रभु की इच्छा थी कि वह गोवर्धन में शरीर त्यागें और आसपास कोई ना हो, लेकिन उन्होंने अपने रूम के अंदर शरीर त्यागा और आसपास एक्चुअली कोई नहीं था, एक्सेप्ट क्या नाम है, निताई सचिसुता एंड राधा कृष्ण के विग्रह भी थे, और 1200 शालिग्राम, 2500 शालिग्राम, बहुत लोग थे बहुत लोग थे जो महत्वपूर्ण थे, इज इट नॉट? बहुत लोग थे, बट वंडरफुल ना। That's amazing, is it not? 2500 शालिग्राम, 2500, और निताई सचिसुता और राधा कृष्ण के विग्रह, जो भी उनका नाम था हम नहीं जान रहा। अब मैं रशिया की बात कर रहा हूँ,
क्योंकि इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग, एक भक्त थे, उनका नाम भी सची सूत्रा नाम था, क्या नाम था, उनको जेल में बंद कर दिया गया था और उनके बारे में उनकी पीठ भी तोड़ दी थी, जो भी था। तो उनके वो देखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, सॉल्टेड ब्रेड करके पुस्तक है, उसमें बताया गया कि वो ऐसे बिल्कुल शरीर छोड़ते समय पद्मासन में बैठ गए। अब जिस व्यक्ति की पीठ टेढ़ी हो एकदम बिल्कुल ऐसे पद्मासन में बैठ गए, समझ गए कि अब शरीर छोड़ने का समय है। कैसे समझ गए? अब मुझसे मत पूछेगा, भगवान से पूछेगा जब आप भगवान के पास जाओगे। उनको बोला गया था, प्रैक्टिकल बता, उनको बोला गया था कि यदि आप स्वीकार कर लें कि आपको बहकाया गया है भक्तों के द्वारा तो हम आपको छोड़ देंगे। वो नहीं माने और स्थिर रहे वहाँ पे, ब्रेड पे जप किए हैं, ब्रेड पे, इन केस किसी को दिक्कत हो रही है जप करने में। वो अब सब भक्तों को जीवन में कम से कम एक बार वो पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। किसी के पास पैसे नहीं तो बताइएगा, स्पॉन्सर करने वाले बहुत लोग हैं, कर देंगे, हम नहीं करेंगे लेकिन बहुत लोग कर देंगे। किसी की ने पढ़ी, सब किसी ने नहीं पढ़ी हो ऐसा कोई व्यक्ति है, पढ़िएगा, बहुत अच्छा, बड़ा इंस्पिरेशनल। और वो ऐसे शास्त्रिक पोषण में बैठ गए और ये जब वो शरीर छोड़ रहे थे जेल के अंदर थे, रशिया में कहीं, कहाँ, साइबेरिया की तरफ, एकदम ठंडा, चिल मीन्स लाइक फ्रीजिंग चिल, और मुस्करा रहे थे, एंड हिज होल फेस वाज बीमिंग, प्रकाशित हो रहा था। ऐसी का वर्णन ना, और सैनिक देख करके आश्चर्य होते, उसको टच नहीं किए कि क्या हो रहा है एकदम से, और ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया ना सांस। आई मीन दिस इज अमेजिंग। ये दिखाता है कि देखो देश, मुझे नहीं पता कौन से काल में, और देश तो एकदम गड़बड़ देश एकदम गड़बड़। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल यहाँ पे देखा जा रहा है। वृंदावन में तो नहीं थे वो, उनको दीक्षा भी क्या कहते हैं उसको, लेटर से दी गई थी, और बल्कि उल्टा हो गया था। जो उनके दोनों मित्र जेल में थे तो वो अपना नाम गलत सुन लिए थे, जो प्रभु जी का नाम था वो दूसरा भक्त सोचा, और दूसरा भक्त था उसका नाम सोचा। वो जब शरीर छोड़ रहे थे तो मान लीजिए रामकृष्ण और शुभ कृष्ण, तो हम दोनों लोग मान लो जेल में थे वहाँ पे रशिया में, तो ये सोच रहे हैं इनका नाम शुभ कृष्ण दिया गया है गुरु जी ने, और मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम रामकृष्ण है, और मैंने शरीर छोड़ दिया ये सोचते हुए कि मेरा नाम रामकृष्ण है। so, हम लोग ना क्यों छोटी छोटी चीज़ों में फंसते हैं, सार को भूल जाते हैं। सार क्या है? योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? हमको बहुत अच्छा हुई बात। अब जब क्लास में श्लोक को देख रहा था तो मुझे बार बार उन प्रभु जी का मतलब उन बात स्मरण हो रहा था। जेल के अंदर कुछ चिंता नहीं है, एंड हिज फेस वाज बीमिंग, मुस्कुराते हुए। तो निश्चित रूप से वैकुंठ के पार्षदों को देख रहे होंगे। तो वैकुंठ के पार्षद के लिए कोई देश और काल का प्रतिबंध नहीं कि भाई साइबेरिया में जाएंगे, अरे वहाँ ठंड लगेगी, वहाँ कैसे लेके जाएंगे, वहाँ से कैसे आत्मा को कलेक्ट करेंगे हम, नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं। वो वृंदावन में तो घूमते ही हैं और पूरे विश्व में घूमते हैं कि ठाकुर जी की सेवा कौन कर रहा है, भगवान की सेवा कौन कर रहा है, उसको लेके आना है। रक्षंती, अगर यमराज जी बोलते कि भगवान के पार्षद घूमते रहते हैं और भक्तों को रक्षा करते हैं, मुझसे भी रक्षा करते हैं। महाराज जी कहते हैं मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ लेकिन मुझसे भी रक्षा करते हैं। रक्षा करी ना, देखो जामिल की इस प्रकार से। तो अब बताइए कि वो व्यक्ति जिसको अपना दीक्षा का नाम भी सही पता नहीं था, जेल में था, लेटर से दीक्षा हुई और उसने ऐसी गति प्राप्त करी, निश्चित भगवान की प्राप्ति करेंगे, निश्चित। ऐसा शरीर नहीं छोड़ सकते। कभी देखा किसी को आपने पद्मासन लगा कर शरीर छोड़ते हुए? इट्स इज इंग्लिश में कहूँगा माइंड ब्लोइंग, इज इट नॉट? तो भक्ति करते रहिए। जेल में किसी को जप नहीं करना पड़ रहा है। ब्रेड की पकौड़े तो खाएंगे, ब्रेड के बना करके बीड्स बना करके जप करना, दिस अमेजिंग ना। तो आप ये सोच लीजिए कि जो कुछ भी दुख सुख आ रहा है उसको सहन करके भगवान के भजन करते रहिए, निश्चित भगवान आपको ऐसा समर्थ बनाएंगे। एक और उदाहरण आपको दूंगा मैं। नर्मदा महाराज जी थे, उनके बारे में बता रहे थे कि वो शरीर छोड़ रहे थे तो पहले पाँव ठंडा हुआ, फिर घुटने ठंडे हुए, और ऐसे करके करके शरीर छोड़ दिया शांति से। हमारे भुवनेश्वर प्रभु यहाँ पे शरीर छोड़े थे, खाना पीना छोड़ दिए 15 दिन, समझ में आके शरीर छोड़ने का समय, अब बस अब और कुछ मेंटेनेंस नहीं, ही लेफ्ट द बॉडी। तो बहुत सारे भक्तों का इस प्रकार से सारार्थ दर्शनी ये नहीं करता रहे कि अरे हल्दी है कि नहीं, चटनी घर में है कि नहीं, जलेबी चटा दो और फिर तो धूल चटा देगी माया आपको, फिर शरीर बेच देगी। क्या ये देखा जाता है कि नहीं यहाँ पे जगत?
सारार्थ दर्शनी। यह श्लोक भक्ति मिश्रित योगी द्वारा स्वदेह त्याग कृत्य का वर्णन करता है। भक्ति मिश्रित योग थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि कई बार आएगा। देखिए, शुद्ध भक्ति से भगवान में प्रेम जागृत होता है, ठीक है। भक्ति मिश्रित योगी मतलब होता है वह अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है और उसमें भक्ति का मिश्रण कर रहा है, भक्ति को भी कर रहा है, को ही नहीं, ठीक है। कल आप पूछ रहे थे ना उस बात को। शुद्ध भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि। डायरेक्टली आप चलते हुए भी आप कीर्तन कर रहे हैं तो वह है शुद्ध भक्ति है। आप उस भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करते ही है कीर्तन, नाचते गाते रहते हैं। वहाँ पे अब बैठ के ही कीर्तन करना है ऐसा कोई बात नहीं है। इज दैट ओके? लेकिन अष्टांग योग में आप नाच नहीं सकते हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? लेकिन आपको यह पता है कि ध्यान के स्तर पे आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं, तो उसमें भक्ति का एलिमेंट है, ये बात बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का योगी इस ऐसे शरीर छोड़ता है, ये बोल रहे हैं। भक्त लोग कैसे छोड़ते हैं वो आगे वर्णन करेंगे। जब वह योगी इस लोकम अर्थात देह को त्यागने का इच्छुक हो तो तब उसे देश अर्थात किसी पुण्य क्षेत्र, काल अर्थात उत्तरायण आदि से मनो न सज्जित अर्थात आसक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात इनके संग प्राप्ति की प्रतीक्षा ना करे। समझ में आया? और कुछ क्लियर हो रहा है इसमें कि अरे वो समय आए तब हम शरीर छोड़ें, हमको उस देश में लेके चले जाते तब बहुत अच्छा होता। तब कहेंगे भीष्म देव क्यों सोच रहे थे? अब इसका हमको उत्तर भक्त ने बड़ा सुंदर बताया। एक्चुअली उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ में जो रहते थे उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण के गर्भ में कौन थे? परीक्षित महाराज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, भगवान। तो उत्तरा के गर्भ का में प्रवेश किए थे भगवान और उनके गर्भ की रक्षा किए थे। ऐसा मत सोचे कि भीष्मदेव को पता नहीं ये सब बातें, कि वो गीता सुने नहीं थे क्या? अभी गीता का श्लोक आने वाला है कि वो भूल गए थे। वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्पष्ट है कि नहीं? तो बाह्य अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि हाँ उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये वो नहीं लिखा है उसमें इस प्रकार से, लेकिन आपको ग्रहण आचार्यों की दृष्टि के अनुसार करना होगा। जी हाँ, प्रभु अब कहेंगे आप प्रभुपाद जी ऋषिकेश से वृंदावन आए थे। जी बिल्कुल सही बात है। और प्रभुपाद की ये बात भी तो पता है कि मैं प्रभुपाद एकदम उनका शरीर बिल्कुल हड्डी लेवल पे आ गया था और बोले कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ, एक युद्धकर्ता की तरह युद्ध क्षेत्र में मरना चाहता हूँ प्रचार करते हुए। ये सुना नहीं आपने? प्रभुपाद गए थे ना लंदन एंड में, फिर आ गए थे, लेकिन अगर मान लो वहाँ प्रभुपाद शरीर छोड़ देते लंदन में तो क्या भगवान के पास नहीं जाते? और क्या नाम है, भक्ति तीर्थ महाराज गीता नागरी में शरीर छोड़े कि ये दिखाने के लिए कि यह भी पवित्र स्थान है और वहाँ से भगवान के पास जाया जा सकता है। भाई देखो, सीधी सीधी बात समझने का प्रयास कीजिए। वृंदावन धाम में शरीर छोड़ने को मिले तो कहना ही क्या, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो अब उद्विग्न नहीं हो, डिजायर कर सकता है। आप बहुत बैलेंस कीजिए इस बात को। डिजायर कर सकता है काश मैं वृंदावन में छोड़ता, तो फिर वह भी अच्छी बात है। तो आप वृंदावन आपका मिल जाएगा, वो तो अच्छी बात है। वृंदावन का स्मरण करेंगे, काश गोलोक पहुंच जाएंगे। गोलोक इज जस्ट एज सिंपल एज दैट, इज इट नॉट? मृत्यु के समय आपके हृदय में आ जाए काश गोलोक, तो गोलोक आँख खोलेंगे, अच्छा मैं तो आ गया। मैं कई बार इस बात को बोला हूँ, गोलोक हमसे केवल एक क्षण की दूरी पे है। अगर मैं एक एस्टिमेट दूं कि एक क्षण लगेगा, उससे कम में पहुँच जाओगे। ये भी एक मैं अपराध कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं कि कितना क्षण लगे, एक क्षण से भी कम में पहुँच जाएंगे। और आपको मेरे पास समय नहीं है बृहत भागवत पढ़ाने का, नहीं तो वहाँ तो स्पष्ट लिखा यहीं दिख गए भगवान, क्योंकि यहीं ये गोलोक है। यू नो दैट हम यहाँ ऑलरेडी गोलोक में बैठे हैं, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। और ये स्वयं गोप कुमार बोल रहे हैं कि ये मैं अनुभव करके देख रहा हूँ, दोनों जगह मैं घूम के देख के आया हूँ कि ये तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम हैं। जहाँ आप बैठे हैं वृंदावन धाम और गोलोक धाम,
ये सेम है। सुनाई पड़ रहा है मैंने क्या बोला? सेम। ऐसा नहीं नॉन डिफरेंट, कुछ नहीं, कुछ अत्यंत भेदा भेद नहीं है, वही है, ये वही धाम है। ये चैतन्य चरितामृत हम उसको पढ़ा चुके, वो तो उधर हम उस विषय में भी बहुत नहीं जा रहे, बस अभी बात कर रहे थे कि नहीं पहुंच पाएगा तो स्मरण करेगा तो पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ एक योगी की बात कर रहे हैं कि परेशान नहीं हो, योग का आश्रय ले, इन देश और काल का आश्रय ले, इनके संग प्राप्ति की प्रतीक्षा नहीं कि भाई ये मिलेगा तब मैं शरीर छोड़ूंगा। तो शरीर तो अब छोड़ने का समय आ गया है कि नहीं? क्योंकि योगी के लिए काल तथा देश सिद्धि के हेतु अर्थात कारण नहीं है, किंतु मात्र योग ही सिद्धि का साधन है। स्पष्ट है, तो पहले बोला गया। वह दृढ़ निश्चय से मन के द्वारा प्राणान अर्थात इंद्रियों को नियमन करता है, ये अर्थ है। इस इंद्रियों पर मन के नियमन द्वारा सूक्ष्म इंद्रियों को मन में विलीन करना द्योतित होता है। समझ में आई बात? सूक्ष्म इंद्रिय तो बता रहा था मैं आपको भी, एसी का एग्जाम्पल दिया था और मेरे लेक्चर सुनने की बात सुन रहा था। तो अब इंद्रियों की वृत्तियां बाहर ना जा करके मन में लीन हो रही, मतलब मन अब भगवान में जा रहा है और इंद्रियां कहीं नहीं जा रही। बात बाल प्रबोधनी, कुछ बातें कॉमन छोड़ दे रहा। यति अर्थात योगाभ्यासी जब निर्भय पद प्राप्त करने के लिए इस लोकम अर्थात देह को त्यागने की इच्छा करे। बड़ा सुंदर है, और क्लियर हुआ कुछ? निर्भय पद क्या है? भगवान का धाम। भाई ये लोग छोड़ करके स्वर्ग लोक जाने की इच्छा भी हो सकती है, तो ये कहना कि जिहासु इमम लोकम, इस लोक को त्यागना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि इस लोक को त्याग कर स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ये ब्रह्म लोक जाना चाहता है ना। निर्भय पद है भगवान का धाम। तो जब इस शरीर को त्याग करके भगवान के पास जाना चाहता है तब ये करने की जरूरत है। बस स्वर्ग लोग तो कर्मकांड भी पहुंच जाते हैं, पहुंच ही रहे हैं, उसमें कौन सी इंद्रिय संयम करने की जरूरत है? आर एबल टू फॉलो दिस? ठीक है। देह को त्यागने की चक्र, तब देशे अर्थात पवित्र स्थान में और काले अर्थात उत्तरायण आदि समय में मन को न लगाए। देश और काल में योगियों की सिद्धि का हेतु नहीं है, किंतु भगवान ही उनकी सिद्धि का हेतु हैं। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठकर मन के द्वारा प्राणों को एवं इंद्रियों को वश में करें। ये कुछ अलग अर्थ सुनाई पड़ रहा है आपको? योग मेरी सिद्धि का कारण है, इसमें कुछ अहंकार का भाव आ सकता है कि मैं बस योग करूंगा और सिद्ध हो जाऊंगा। लेकिन आप और क्लियर करें कि नहीं, इस योग के द्वारा वस्तुतः मेरी सिद्धि का कारण भगवान की कृपा है, तो इस योग के द्वारा भगवान का संपर्क प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करूंगा। ये और क्लियर हो रहा है। मैं अपने मन को लगा के भगवान की प्राप्ति करूंगा, ये बात नहीं है। लगाऊंगा मन को भगवान में लगाऊंगा भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए, और कृपा प्राप्त करके भगवान से के पास चला जाऊंगा। ठीक है। अनन्य पर, किसी अन्य पर ना लगावे। ये समझ में आया बात? भगवान को छोड़कर कि अब देश की चिंता कर रहा है, देश मतलब पवित्र स्थान की चिंता कर रहा है या पवित्र समय की चिंता कर रहा है, तो ये अनन्यता नहीं है। न अन्य अनन्य। तो भगवान की कृपा को देखे, अपने योग साधना को देखे, उसको देखे, वही उसकी सिद्धि है। जैसे मानो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको समझ में आने लगता है कि ये मेरी बीमारी के ठीक होने का कारण है, इसी को करने से मैं ठीक होऊंगा, तो अनन्य हो जाता है कि नहीं? बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं कि नहीं? आप कभी बीमार हों और भक्तों को बता दीजिए कि आप बीमार हैं, बस देखो कितने डॉक्टर आपके जीवन में आ जाते हैं। किसी को तो कुछ पता भी नहीं हो कि आपकी बीमारी क्या, उत्तर पहले जगह, आप क्या बीमारी बाद में, पहले सोल्यूशन पहले आप नाड़ी देखे भी नहीं सोल्यूशन दे दिया जाता है। ठीक है। लेकिन यदि आपको स्पष्ट पता है कि भाई ये सोल्यूशन के द्वारा, ये हेतु इसमें मेरी बीमारी के निवृत्ति का कारण है, तो बस उसी को करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ बोल दीजिएगा। आपने किया हाँ हाँ कर रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ, हाँ हाँ मान रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, आप भी कहा हाँ हाँ करते रहिए, लेकिन आप जानते कि उस सब में कुछ नहीं, इसी से मेरा इलाज होगा, ये बात बोल रहे हैं। इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय। कई बार किया है कि नहीं जी? यह प्राण विजय के बिना दुष्कर है।
मन को आप बिना प्राणों को जीते नहीं जी सकते थे, अतः कहा जितासु, जीतो अपने प्राण को। और प्राणायाम के द्वारा प्राणों को वशीकृत करके, ये अर्थ है, अर्थात इंद्रियों को वशीकृत करते हैं। ठीक है। तात्पर्य, भगवद गीता 8.14 में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः निरत रहता है और जो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता है, वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ये श्लोक मेरे पीछे बोलिए माइक पे। अनन्य चेताः सततम्, अनन्य चेतः सततम्, यो मां स्मरति नित्यशः, यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभ पार्थ, तस्याहं सुलभ पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अब ये श्लोक प्रभुपाद ने क्यों कोट किया? भगवान की प्राप्ति का उपाय देश और काल नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा बात आपको समझने का प्रयास कीजिए। अनन्य चेता, न अन्य चेता, चेतना उनकी मन कहीं और नहीं लगा रहे, भगवान में ही लगाते हैं। सततम, लगातार लगाए रखते हैं। यो माम स्मृति नित्य, और इस प्रकार से नित्य ही मेरा स्मरण करते हैं। देखिए, चेतना का अर्थ समझ में आना चाहिए। हम अपने कार्य चेतना के द्वारा करते हैं। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो विलिंग भी आत्मा की ही है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग सब आत्मा की, और आत्मा का गुण है चेतना। समझ पा रहे हैं? तो अब विलिंग पोर्शन कैसे मैनिफेस्ट होता है? क्रियाओं के द्वारा। तो अनन्य चेता मतलब कर्म से, वाणी से, मन से अपने को भगवान को समर्पित करना। ये समझ में आ रहा है? और नित्यशः मतलब रोज स्मरण करता है कि हम इतना माला जप करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं? उसका लाभ क्या देखिए, तस्य अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। एक मिनट मोबाइल देना, कितना आसान है ना? ये कहना चाह रहा था। मेरे लिए शुभजीत प्रभु से माइक एकदम सुलभ, सॉरी स्मार्टफोन एकदम सुलभ था ना, उनका देना। तस्य हम सुलभ, ये सुलभ का अर्थ है इजीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, वॉट एवर गॉट इट, इजीली इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट, इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। ठीक है, ठीक है, तो सुलभ है। जो भगवान दुर्लभ है अन्य पद्धतियों से, और कुछ भी कहते हैं बहुत, कितना सिंपल है। पार्थ, अर्जुन, नित्य युक्तस्य योगिना, जो योगी जन नित्य ही मुझ में युक्त रहते हैं। अब देश और काल की बात नहीं कर रहे, आपको याद है महाराज यही से लोग कोट किए थे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है बात। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज यही बोल रहे थे कि बहुत लोगों के मन में रहता है कि हम वृंदावन में शरीर छोड़ें, और ये बहुत अच्छी इच्छा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, भगवान स्थान की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी आप इस प्रकार से रहेंगे तो बड़ी आसानी से भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति वृंदावन में ही आकर के रहेगा, हो रह जाए बहुत अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। लेकिन मान लो न रह पाए तो ये जो श्लोक बोल रहे हैं इसको तो अपने जीवन में धारण कर सकते हैं ना। ये बार बार ध्यान रखिए, मन मना भव मत भक्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब उनके हम भक्त बनते हैं, अपने मन को उनमें लगाते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और हम उनके और पास आते जाते हैं। वस्तुतः हम उनके पास हैं। जब हम उनका श्रवण कीर्तन करते हैं तो वो भगवत संपर्क ही है। मेक सेंस टू यू? भगवान बोल रहे हैं कि मैं सुलभ हूँ, मैं आसानी से उसको प्राप्त हो जाता हूँ। जैसे मैंने अभी रशिया के भक्त एग्जाम्पल दिया आपको। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्यागने के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इस बहुत सुंदर एक पास टाइम है। कुरैश और श्रीपाद गोष्ठीपूर्ण, जहाँ तक मुझे सही स्मरण हो रहा है, कांचीपूर्ण नहीं गोष्ठीपूर्ण, हाँ, तो ये दो लोगों को बंदी बना लिया गया था एक शैव राजा ने, और यह उनसे स्थापित करवाना चाह रहा था। एक्चुअली वो है रामानुजाचार्य को पकड़ना चाहता था, लेकिन रामानुजाचार्य जी चले गए और वो कुरैश को पकड़ लिया, यह सोचते हुए कि ये रामानुजाचार्य जी।
कुरेश ने खुद ही बोला, तो वो गृहस्थ थे। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को उन्हें अपने सफ़ेद कपड़े दे दिए कि आप चले जाइए, और उनके सन्यासी कपड़े उन्हें खुद पहन लिए। और फिर कुरेश और गोष्ठीपूर्ण को पकड़कर लेके गए शास्त्रार्थ करने के लिए। तो वो शैव राजा ने सोच लिया था कि अगर हम हार भी गए तो हम ज़बरदस्ती इनको मनवाएंगे कि शिव जी श्रेष्ठ हैं और विष्णु श्रेष्ठ नहीं हैं। तो बातचीत चल रही थी और वो कोई भी उसके बात काट नहीं पाए। कुरेश जी तो प्रकांड विद्वान थे, उनको सुन के ही सब कुछ याद हो जाता, पूरा शास्त्र ही सुन के याद हो जाता था। तो सारी बातों जब हरा दिए तो बोले, अंत में राजा बोलता है, क्या बोलता है कि स्वीकार करो कि शिव श्रेष्ठ हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं, स्वीकार करो कि शिव श्रेष्ठ हैं, शिव श्रेष्ठ हैं। तो बोले कि शिव तो तुला से भी हल्के हुए हैं। अब इन्हें शब्दों का परिवर्तन कर लिया। शिव मतलब शिव जी नहीं, शिव मतलब कोई मात्रा, कुछ वजन का एक क्या कहते हैं उसको, परिमाण होता है, उसको भी शिव कहते हैं, जो कि कुछ 1 तोला से हल्का होता है। आपने सुना है भागवत में शिव मतलब सियार भी होता है, लेकिन शिव जी को नहीं इंगित करता है। एक ही शब्द के एक ही अर्थ नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे बात घुमा करके बोली कि शिव तो तुला से भी कुछ कम है। तुला मतलब कोई और 1 तोला या जो भी उससे भी कम हल्के हैं। तो गुस्से हो गए, उन्होंने कहा इन दोनों की आंखें निकाल लो। और वाकई इन दोनों की आंखें निकाल दी गई और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और गोष्ठीपूर्ण बहुत वृद्ध थे। तो जब ये दोनों लोग किसी तरह से जा रहे थे, पहले तो उनको बंदी बना के रखा गया, बाद में छोड़ दिया गया। तो किसी तरह से जब वो जा रहे थे वापस, तो उनकी गोष्ठीपूर्ण की बेटी भी आ गई थी, जिनको हेल्प कर रही, दोनों को हेल्प कर रही थी वापस जाने के लिए। तो अब गोष्ठीपूर्ण के शरीर छोड़ने का समय आ गया। समझ आ गया, यहाँ पे शरीर छोड़ने का समय आ गया। तो वहाँ वो लोग चिंतित, अरे हम तो श्रीरंग क्षेत्र नहीं पहुँच पाए। बहुत अच्छी कथा है, आप लोग सब सुनिएगा। परम पूज्य भक्ति समेत महाराज ने बहुत सुंदर कथा बताई, बड़ा मार्मिक कथा है वो। हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, हम भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे? श्रीरंग क्षेत्र वैकुंठ है। तो वहाँ पे गोष्ठीपूर्ण कहते हैं कि देखो, भगवान चाहते हैं स्थापित कराने के लिए कि भगवान का भक्त कहीं भी शरीर छोड़ेगा वो वही पवित्र स्थान है और वहीं से भगवान के पास जा सकता है, मुझे कोई चिंता नहीं। और वहीं पर उन्हें शरीर छोड़ दिया, भगवान के पास चले गए। देश और काल का कोई अपेक्षा भक्त नहीं करते। समझ में आया? जो शुद्ध भक्त हैं उनको कोई चिंता करने की जरूरत है। किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और सकाम कर्म या ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर को त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख भगवद गीता के 8.23 से 26 में हुआ है। अब इसको मेरे पीछे बोलते मेरे साथ में बोलिए। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। ये भगवान ने बताया। ये समझ में आ रहा है? किस काल में शरीर छोड़ोगे तो दोबारा जन्म लोगे, और किस काल में छोड़ोगे तो नहीं जन्म लोगे। ये भगवान बता रहे हैं। अग्नि ज्योतिरिह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है पूर्णिमा की तरफ, यानी अमावस्या से पूर्णिमा के समय में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में, दैट मीन्स 14 जनवरी से लेकर 22 जून तक, इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये समझ में आया? अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश मतलब दिन की बात कर रहे हैं। दिन के शुभ क्षण में कोई विशेष अच्छा समय हो, शुक्ल पक्ष हो यानी कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा का समय हो, और जब सूर्य उत्तरायण में हो। इस प्रकार से कंडीशन देखे होंगे, तब वह भगवान की प्राप्ति करता है अगर वह शरीर छोड़ता है। तो ये उन लोग लिए बोल रहे हैं जो स्पेशली अष्टांग योग का ही अभ्यास करते हैं और मिश्रित भक्त हैं, और वह विचार करते हैं इस प्रकार से। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि यहाँ तो अष्टांग योग का ही वर्णन हो रहा है, मिश्रित भक्तों का वर्णन हो रहा है। ये हम अभी तक रिकंसाइल नहीं कर पाए, लेकिन अब दोनों ही बात सत्य हैं। बस अब कैसे रिकंसाइल करोगे आप देख लो। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते।
जो योगी धुएं से मतलब है कि ऐसा नहीं कि उसके आसपास धुआं हो रहा होगा, मतलब रात्रि का समय की बात हो रही है। धुआं रात्रि कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष मतलब पूर्णिमा के बाद से लेकर अमावस्या का समय, या सूर्य के दक्षिणायन रहने के, यानी कि अब जो समय चल रहा है 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। लेकिन फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कार्तिक तो दक्षिणायन में ही पड़ेगा हमेशा। अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ दक्षिणायन में पड़ेगा, और कार्तिक में शरीर छोड़ने से तो भगवान के पास जाना चाहिए। तो डोंट वरी अबाउट इट। शुक्ल कृष्ण गति ह्यते जगतः शाश्वते मते एकया यातना वृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने पर वाला पुनः लौट कर आता है। तो ये प्रकाश और अंधकार इसी अर्थ में है कि जब उत्तरायण है और दिन है, ऐसे करके बता रहे हैं, और उधर अंधकार मतलब कृष्ण पक्ष है और दक्षिणायन इत्यादि उसमें शरीर छोड़ता है तो वह लौट के आता है। लेकिन ये उपयुक्त क्षण इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छानुसार शरीर को त्याग कर सके। तो अब कुछ रिकंसिलिएशन हो रहा है। जो व्यक्ति योग में सिद्ध नहीं है, इवन अष्टांग योग की बात करें अभी तो जो योग में सिद्ध नहीं है वो चिंता करेगा कि वो कब कहाँ मरे। लेकिन जो अब इस प्रकार से योग में सिद्ध हो गया वह योग का आश्रय ले रहा है। कुछ रिकंसाइल हो रहा है, भले ही वह भक्ति मिश्रित योग कर रहा है लेकिन वह योग का आश्रय ले रहा है। वो समझ गया कि इससे मेरा कुछ मतलब नहीं है, भगवान की कृपा से मैं कहीं से भी और कभी भी शरीर छोड़ के भगवान के पास जा सकता हूँ। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो 8वें अध्याय की शुरुआत वाली पॉइंट पे फोकस कर रहा है कि मेरी मति जहाँ अंत में होगी वही गति होगी। देखिए 2 निश्चय हैं। एक निश्चय है कि भाई ये काल वाल ठीक रहे, देश ठीक रहे, उसके हिसाब से मैं चला जाऊंगा। लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग निश्चय क्या है कि मेरी जो अंत में मति होगी उसके अनुसार मैं जाऊंगा। और इसमें वो एकदम स्ट्रॉन्गर बात है। क्या हम लोग श्लोक कोट किए थे 8वें अध्याय की शुरुआत का भी, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करके शरीर त्यागता है। इसमें देश और काल क्या है बताइए? वो अलग है। देश काल का कुछ इसमें नहीं बात बोल रहे। अंत्य नारायण स्मृति अलग कंटेक्स्ट में बोला गया था। यहां बोला जा रहा है कि एकदम फिर से श्लोक सुनिए, अंत काले, अंत काल में, कौन से काल में? न दक्षिणायन न उत्तरायण, अंत काल में कभी भी, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो चाहे कुछ भी हो। अंत काले च माम एव, अंत काल में जो मेरा ही स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करके कलेवर से मुक्त होता है। कलेवर मतलब शरीर को छोड़ता है तो वह मेरे पास आता है। इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चय करने में संशय की निवृत्ति होनी चाहिए ना, ये करें कि वो करें, तो उसके बाद जहाँ संशय की निवृत्ति होती तो फिर उसके हिसाब से वह निश्चय करता, हाँ ये करना चाहिए। इज इट ओके जी? 2 विचार हैं और एक विचार में कोई संशय ही नहीं है। और आप विचार कीजिए कि ज़्यादा प्रैक्टिकल किधर है। अब हम कब शरीर छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे, उस पर तो कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या इस पे हम अब कुछ हम अभ्यास कर सकते हैं कि हम किसका स्मरण करें? इज इट नॉट? कुछ समझ रहे हैं ना? वाकई शरीर छोड़ते समय कहाँ होंगे? मान लीजिए हम अस्पताल ही जा रहे हैं दिल्ली और रास्ते में शरीर छूट गया तो उस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं, तो उधर क्यों बुद्धि लगाए हैं? जो फिक्स्ड सोल्यूशन है उस पर लगाना चाहिए ना। भाई पहले आप सीधी बात समझ लीजिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि हम देश और काल में कहाँ छोड़ेंगे शरीर, तो उसका आश्रय पहले ही छोड़ दो ना। और ये बात आगे बताएंगे अभी भगवान। पहले ही भगवान अपने श्लोक कोटिंग 8.14 कोट कर दिया गया है कि जो नित्य भगवान का स्मरण करता है भगवान आसानी से मिल जाते हैं। तो क्यों दिमाग लगा रहे हैं देश और काल के चक्कर में? क्या आप एक सिंपल सी बात सोचो,
मान लो कोई एक हाउस वाइफ है और वो दिल्ली में रह रही हैं, तो वह भी तो हमारे संग भजन कर रही हैं, वो भी सुबह उठते हैं, मंगल आरती दर्शन करते हैं, वो जप कर रहे हैं, इज इट नॉट? उन लोग अगर वह मतलब फिक्स्ड अप हैं तो उसके बाद 10 बजे गीता क्लास में आते हैं, शाम को भागवत क्लास में आते हैं, और हम लोग वृंदावन में कर रहे हैं। आपको 1000 गुना बेनिफिट चाहिए तो बगल में तुलसी जी को रख लीजिए। देखिए एक बात और समझिए, ये दशम स्कंद में बोला गया, जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन होता है वो मथुरा स्थान है। मथ्यते, जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का मंथन होता है वह भी मथुरा है। भगवान बोले नहीं कि जहाँ भक्त मेरा श्रवण कीर्तन करते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। भाई यहाँ पे आप श्रवण कीर्तन करो या ना करो तो भी भगवान रहते हैं, बस ये बात है। ये फायदा है, ठीक है ना। चॉकलेट भी खा रहा है तो भी भगवान वहाँ पे रहते हैं साथ में। वॉट एवर, आई एम जस्ट नॉट एनकरेजिंग टू डू दिस थिंग्स, आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ अपने आप ही रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आएंगे। लेकिन कहने का आशय यह है कि एकदम क्लियर करना चाहिए कि हमारा साधन क्या है। साधन ये सब देश और काल नहीं है, साधन है भगवान का स्मरण, ठीक है। नैते श्रुति पार्थ जानम, बोलो भाई सो गए सब। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोहयति कश्चना तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्चना। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अरे दक्षिणा में मर रहा हूँ, अरे लंदन में मर रहा हूँ ना, या जहाँ भी। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो अतः का लिंग समझ में आ गया, भक्ति में स्थिर रहो, आ जाओगे मेरे पास, मैं ही ले आऊँगा तुम्हें अपने पास, अगर और क्लियर किया जाए तो। जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है और दूसरों की निंदा नहीं करता तो महाप्रभु स्वयं उसको अपने पास लेके आ जाते हैं। मैं एक भक्त को आज उनकी सराहना कर रहा था कि वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हाँ, आप तो सराहना करेंगे, ज़्यादा नहीं बोलते हैं मतलब व्यर्थ की बात नहीं बोलते हैं। बाकी भक्तों को मुखर होना ही होता है, कृष्ण के बारे में बोलने के लिए तो बहुत उत्साहित हैं। जीवंती सन मुखरितम भवदीय वार्ता, भगवान के बारे में तो बहुत बोलते हैं लेकिन फालतू बात नहीं बोलते हैं, इसका बहुत प्रभाव होता है। फालतू बात बोलने से हमारी भक्ति बहुत नष्ट होती है, चित्त भगवान से हट कर कहीं और चला जाता है और आपकी मित्र आपके पास नहीं रह पाते। इफ़ यू टॉक टू मच यू कैन नॉट हैव फ्रेंड्स। इज इट सिंकिंग इन? बल 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 करने वाले कुछ ना कुछ ऐसा बात बोल देंगे जिससे अपराध हो जाएगा, लोग चले जाएंगे। टॉक अबाउट कृष्णा, ऐसा डिफरेंट। कृष्ण के बारे में तो आप 24 घंटे भी कम है, कोई दिक्कत नहीं। नित्य विष्णु जन्म प्रिय, याद आ रहा सुखदेव गोस्वामी जो कुछ नहीं बोलते थे तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब भगवान के बारे में बोलने लगे तो वैष्णवों को प्रिय हो गए। तो वो तो ठीक बात है भगवान के बारे में, लेकिन फालतू बात बोलने से बहुत नुकसान हो जाता है। इज दैट ओके? तो भक्ति में सदैव स्थिर रहो, वाणी को मन से और अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाए रखो, भगवान अपने आप ही लेके आ जाएंगे। ये मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूँ कि हम लोगों को समझना हो कि हरि नाम तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो निंदा चुगली है इससे बचें। कृष्ण डज नॉट लाइक दैट, वो पसंद नहीं आता ये बात। ऐसे योगी को मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। क्यों? क्योंकि मन को सुख मन को जहाँ सुख मिलेगा वो वहाँ जाएगा, सीधी बात ही है। और सुख केवल भगवान की भक्ति में है। इसलिए ऐसी सेवा से, अच्छा एक और कारण भी है, सुनते हम लोग जगत में हैं ही, केवल भगवान के बारे में सुनना है। ये एक बात समझ पा रहे हैं कि भक्ति सहज क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई कार्य करने के लिए नहीं बोला जाता जो आप करते ना आए हों। अष्टांग योग में कुछ अलग बातें की जा रही हैं। अब आप रोज हर जगह जितासन जितश्वासा, यह हर आदमी नहीं करता है। इज इट नॉट? सुनता है कि नहीं दुनिया में लोग? कभी सोचा आपने इस तरह से? श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन सब लोग कर ही रहे हैं जगत में, लेकिन वो विष्णु के संबंध में किया जाना है बस। इसलिए भक्ति बहुत आसान है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? अब ऐसा नहीं कि सब लोग यहाँ जब अब पद्मासन में बैठ के ही अब आपको कथा सुननी है और आप भी कहेंगे प्रभु जी आप भी लगाइए शीर्षासन, उसके बाद कथा कीजिए। कुछ
अगर कल से कहें कि कल से आपको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए शीर्षासन लगाना है तो बहुत सी मोटी माता जी तो वहीं ताराशाही हो जाएंगी कि नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा शीर्षासन ही कैसे लगेगा हमसे। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कोई भी कर सकता है कि नहीं? सरलता से जीत, सरलता समझ आ गया, करने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे ही आपने बोला हरे कृष्णा, या भगवान के बारे में बात हो रही, तो मन तो अपने आप भगवान में लगता है। ऐसी सेवा से क्रमशः सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती हैं। यह क्यों, ये बताया आपने, समझे आप इस बात को? मन भगवान में लगने लगा और जहां मन जाएगा वहां के इंद्रियां नहीं जाएंगी। गॉट इट? अब देखो सीधी बात है कि जो भक्त यहाँ पे कथा सुन रहे हैं तो उनके मन में कथा सुनने की इच्छा है, तभी तो आप टीवी नहीं देख रहे हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं? और चलो कुछ भक्त सोच सकते हैं कि हम आश्रम में हैं पर जो डांटेंगे, लेकिन आश्रम के भी तो सारे लोग नहीं आते, एक बात। और दूसरा, जो भक्त लोग बाहर से सुन रहे हैं उनको कौन बाधित किया है? और आप लोगों को भी कोई बाध्यता है नहीं। मैं तो प्रसाद भी नहीं खिलाता उसके बाद। ये बात तो है। सी, आपका मन नहीं होता तो अपना पूरा शरीर, अपनी इंद्रियां ढोकर नहीं लेके आते। ऐसा तो नहीं कि आँख, हमारी आँख तो प्रभु जी उधर घर पे ही है, कान और नाक हम घर छोड़ के आए हैं और बाकी सारी इंद्रियां लेके आए हैं। बाकी इंद्रियां भी तो आपके कान के पीछे हैं कि नहीं? ऐसे आचार्यों ने बताया, बहुत सुंदर है। कथा के पीछे पूरा शरीर लगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना सुंदर शैली ना बोलने की। कथा के कान के पीछे, कथा नहीं, कान के पीछे सारी इंद्रियां लगी हुई हैं। कितना सुंदर तरीका है बोलने का। कान के पीछे, कान संतुष्ट होने चाहिए तो अब शरीर भी ठीक से बैठा हुआ है और सब कुछ सुन रहे, कान से सुन रहे। क्या आपने कभी सुना, ऐसा किया भी होगा? कुछ सुनने के लिए से बोलते, क्या बोला, ऐसे करते कि नहीं? हमको बहुत अच्छा लगता है। ये शब्द है वहाँ का, भागवत का। सन्मुखरित वाला क्या श्लोक है? ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरिदम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितः श्रुतिगताम। श्रुतिगत, श्रुति के पीछे, भगवान के बारे में सुनने के पीछे। और वहां भी लिखा स्थाने स्थित, अपने स्थान में स्थित होकर के भगवान के बारे में सुने। कितना भगवान का आशीर्वाद है कि देखिए हम लोग यहाँ बैठे क्लास कर रहे हैं और लोग अपने अपने स्थान में बैठ के क्लास सुन रहे हैं। एवरी डे, डे आफ्टर डे, एवरी डे। एक अर्थ है कि साधुओं के स्थान में सुनना चाहिए तो वह भी चल रहा है, और ये आप कहें कि वृंदावन में सुनना चाहिए तो वह भी चल रहा है। यू आर विद कॉन्शियसनेस इज। तो क्या बोलते हैं, ये प्रायशो जित जितोप्यसि त्रयस्त्रिलोक्यम। जो भगवान अजित हैं, जिनको प्राय कोई जीत नहीं सकता, उनको वह व्यक्ति जीत लेता है। यही भगवान बोल रहे हैं। और देखिए वो माया क्या प्रभाव करेगी कि हम कुछ और महत्वपूर्ण कार्य कर लें और सुने नहीं। यहाँ एक बात हम जरूर बोलना चाहते हैं संबंध में सुनने के बारे में। प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे थे कि देखो, मंदिर की घंटी ही हिलाते रहोगे, टिन 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 टिन, और सुनोगे नहीं तो कुछ समय के बाद यू विल बी डिसगस्टेड। और क्या होगा, वाई आई एम हियर, ये घंटी में क्यों हिला रहा हूँ, और घंटी भी बंद हो जाएगी और हम कुछ और करने लग जाएंगे। तो ये पंचरात्रि की विधि और भागवती दोनों होनी चाहिए। जो आज मैंने आप लोगों को लेक्चर भेजा है जपा लिंक में, आप सुनिएगा। और उसमें प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। और यही पूरे भारत की ये हालत इसीलिए हुई है कि टिन 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 हो रहा है। टिन टिन समझो, घंटी बज रही है, भगवान की आराधना हो रही है, किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं, कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, तो लोगों को इसमें रुचि नहीं हो रही। नहीं तो आप ये मानते हैं कि हमने ये जो कथा कीर्तन है ये कहीं अधिक आकर्षक है हमने जितनी भी पिक्चरें देखी हो। इट इज़ मच मोर सेटिस्फाइंग। तो इस मैं खाली बोलने के प्रयास कर रहा हूँ कि मन लगने लग गया तो बाकी सारी इंद्रियां आपकी लगी ही, और ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं। परम सत्य से तदाकार होने का यही मार्ग है। परम में लीन होने के लिए, लीन होने का मतलब अपने व्यक्तित्व को नहीं त्यागेंगे, लेकिन अपनी अन्य अभिलाषाओं को त्याग करके कृष्ण की सेवा करने से में लग जाएगा। विल स्टॉप हियर, पारायण करेंगे हम। बुक का नाम सॉल्टेड ब्रेड, इंग्लिश में लिखा हुआ है।
ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग बार बार सुन रहे हैं गीता में कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा, तो आत्मा के रूप में कार्य कैसे करें? प्राणेरर्थर धिया वाचा श्रेयाचरणम सदा। प्राण से, प्राण का आप समझ गए, प्राण इंद्रियों से कह लीजिए, इंद्रियों से, अर्थ मतलब धन से, धी मतलब बुद्धि से, वाचा मतलब वाणी से श्रेय का आचरण करें। प्राणेर अर्थर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण और बलराम जी जब वन विहार के लिए जाते हैं तो भगवान वन के वृक्षों को बोलकर उनका गुणगान करते हैं कि इनका जीवन दूसरों के लिए ही है। ये बात है, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमको आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा। आप आत्मा की तरह कार्य करते जाएंगे तो आत्मा का साक्षात्कार होगा। आर यू एबल टू फॉलो? बहुत सुंदर बात हमको समझ में आ रही थी, वेरी, है ना। बार बार आप लोग बोलेंगे ना प्रभु जी, हम लोग सुनते तो हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और समझ में भी आ रहा कि हम चेतन तत्व हैं, लेकिन कैसे कार्य करें? तो ऐसे कार्य करें, इंद्रियों से, अपने वाणी, अपने बुद्धि से, धन से, वाणी, प्राण मतलब इंद्रियों से, प्राण अर्थ है धन से, बुद्धि है धी से, और उसके बाद वाचा श्रेय के लिए कार्य करें। अपना कल्याण करें, दूसरों का कल्याण करें। या फिर उस तरह से समझ सकते हैं, मन मना भव मद भक्त मध्याज माम नमस्कुर, ये आत्मा के कार्य हैं। और ये करते चले जाएंगे तो देह का धर्म समाप्त होता जाएगा। इस समय हम लोग आत्मा की तरह कार्य कर रहे थे, उसके बाद भी प्रयास करें कि भगवान का संपर्क बना रहे। इज दैट ओके? ठीक है, ये बात मैं शुरुआत में बोलना चाह रहा था, बट नहीं, आई गॉट इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।